एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक हंसी वाली बात हम लोग सुन लेते हैं। पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं, उनका एक वीडियो निकला था जो कि 23 मार्च से पहले निकाला गया था और वो पाकिस्तान डे पर था। उनका पाकिस्तान डे 23 मार्च को मनाया जाता है। उस वीडियो में उनके एयर चीफ मार्शल ये कह रहे थे कि हम फ्रंट से लीड करेंगे और फ्रंट से लीड हमने किया है। अभी कुछ दिनों पहले दुश्मन के साथ हमारा इस प्रकार का सामना भी हुआ है और हम पाकिस्तान की एयर सीमा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उसी वीडियो में फिर वही एयर चीफ मार्शल F-16 उड़ाते हुए दिखे, पर वो फ्रंट पायलट की सीट पर नहीं थे, रियर पायलट की सीट पे थे। तो वहीं पर हमारे एयर चीफ मार्शल ने मजाकिया अंदाज में उनके मजे ले लिए कि जो आदमी रियर पायलट की सीट पर बैठ के एक प्लेन को उड़ाता है और अपने पाकिस्तान डे के दिन उड़ाता है, अपने नेशनल डे के दिन उड़ाता है, वो फ्रंट से लीड क्या करेगा। तो जिस प्रकार से भारतीय वायुसेना पाकिस्तान को हवा में मात देती है, कुछ उसी प्रकार से हमारे एयर चीफ मार्शल ने उनके एयर चीफ मार्शल की ट्रोलिंग कर दी। अब थोड़ी काम की बातें हम लोग कर लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज होने वाली है, जिसको ऑस इंडेक्स कहा जाता है और इसका यह तीसरा वर्जन होने वाला है। 2 अप्रैल से 16 अप्रैल 2019 के बीच में यह एक्सरसाइज होगी, विशाखापट्टनम के कोस्ट पर होने वाली है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ 1000 डिफेंस ट्रूप इसमें भाग लेने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया के कई वॉरशिप भी इसमें भाग लेने वाले हैं, जिसमें से HMAS कैनबरा शामिल है, उनका ऑयल रिप्लेसमेंट वेसल भी शामिल है। इसके अलावा उनका HMAS न्यू कासल और HMAS पारामाटा भी भाग लेने वाला है इस एक्सरसाइज में। वहीं भारत की तरफ से सबमरीन्स भाग लेंगी। एक्चुअल में इस एक्सरसाइज का जो मोटो है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। इसमें हमारे सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट भी भाग लेने वाले हैं जो कि P-8I है और ऑस्ट्रेलिया के सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट P-8 भी भाग लेंगे। इस एक्सरसाइज की सबसे खास बात यह होने वाली है कि भारतीय ट्रूप्स ऑस्ट्रेलियन वॉरशिप में सवार होंगे और ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स भारतीय वॉरशिप में सवार होंगे। बात करते हैं CRPF की, तो 30 लोगों को ले जाने लायक एक माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल CRPF खरीदने जा रहा है। कई इस प्रकार के व्हीकल खरीदेगा। CRPF के DG का यह कहना था कि अभी हाल ही का जो हमला हुआ, पुलवामा अटैक जो हुआ, उसमें हमारे कॉन्वॉय को ही निशाना बनाया गया था, तो हम इस प्रकार की माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल खरीदेंगे जो कि IED के विरोध में भी खड़ी हो सकेगी और हमारे जवानों को कम नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जो हमारा IED डिफ्यूज करने वाला स्क्वाड है, उसकी भी संख्या में हम लोग बढ़ोतरी करने वाले हैं। जो हमारे पुराने व्हीकल हैं, उनको हम लोग एक्सप्लोजन प्रूफ बना रहे हैं, पर बड़े व्हीकलों को, बड़े बसों को इस प्रकार के एक्सप्लोजन प्रूफ नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए 30 सीटर से ज्यादा वाले जो व्हीकल हैं, उनको नया खरीदा जाएगा और वो माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल होंगे। HAL ने एक माइलस्टोन प्राप्त कर लिया है, क्रॉस कर लिया है। 16 तेजस एयरक्राफ्ट वो बना चुका है। आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने तेजस MK1 का 40 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया हुआ था, जिसमें से 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होने वाले थे और 32 नॉर्मल एयरक्राफ्ट होने वाले थे, जिसमें 16 एयरक्राफ्ट IOC यानी कि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले हैं और 16 FOC वाले हैं, फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले। तो HAL ने यह कहा था कि इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले एयरक्राफ्ट हम मार्च 31 से पहले डिलीवर कर देंगे, जो कि उन्होंने कर दिया। अब वो FOC वाले एयरक्राफ्ट में लगेंगे और उनका कहना है कि इस साल के अंत तक वो इनको भी डिलीवर कर देंगे। उसके बाद वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट पे जुट जाएंगे। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना की एक कंपनी है जो कि मैप एक्सपोर्ट करती है। उसने एक ऐसा मैप बनाया था जिसमें कि भारत का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश को दिखाया गया था और ताइवान को एक अलग देश दिखाया गया था, जो कि नॉर्मल सी बात है। किसी भी मैप में हम लोग इस प्रकार की चीजें देखते हैं, पर चीन को यह नहीं पचा और उसने उस कंपनी द्वारा जो एक्सपोर्ट के लिए मैप बनाए गए थे, उन सारे मैप को लेके एक गुप्त जगह ले जाकर उनको पूरा बर्बाद किया गया है, उनको जलाया गया है, फाड़ा गया है, यानी कि उनको नष्ट कर दिया गया है। चीन अपने देश में इस प्रकार के मैप को भी नहीं चलने देता है जो कि उनके हिसाब से नहीं होते हैं। आपको पता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और वो कहता है कि वो तिब्बत का सदर्न भाग है। तिब्बत को तो वो खुद का भाग कहता ही है, उसके सदर्न भाग को अरुणाचल प्रदेश मानता है। यह होती है विस्तारवादी नीति कि अपने यहाँ इस प्रकार की चीजों को अलाउ नहीं करना जो कि उनके हिसाब से देश विरोधी है। पर भारत जैसे देश में हम ऐसी चीजों को, ऐसे क्षेत्र को जो हमारे खुद के हैं, उनको भी हम दूसरों को देने को तैयार हो जाते हैं और दूसरों का क्षेत्र उसको कहते हैं अलगाववादियों को हम
पनाह देते हैं, तो क्या हम कभी चीन की बराबरी कर सकते हैं? मुझे तो लगता है अभी के सिनारियो में हम लोग नहीं कर सकते हैं। आपका क्या सोचना है इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।